आज सुशांत सिंह राजपूत केस में आवाज़ उठाने वाले कंगना रनौत जी का एक शिष्टमंडल महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिला और राज्यपाल से वस्तु स्थिति उसका घर तोड़ा गया। इसके लिए अब राज्यपाल साहब विचार करेंगे। वैसे तो नियम है महानगर पालिका को बर्खास्त कर देना चाहिए, उसके कमेटी को डिसॉल्व कर देना चाहिए, पदाधिकारी विशेष पदाधिकारी का ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये हुआ कंगना रनौत जी का। कोई भी ऐसा संविधान में लागू नहीं है। अगर हम घर बिना नक्शा पास करवाए भी काम किए, अतिक्रमण भी किए, वह उसको नगर पालिका तोड़ दे, ऐसा नियम नहीं है। नियम यह है उसको नोटिस पर नोटिस दिया जाए, उसके बाद उससे भी बात क्या आता है, तुम अपना घर तोड़ो, और तोड़ने के बाद अगर नहीं तोड़ता है उसे यह नोटिस दिया जाता है तुम्हारा मकान अगर अतिक्रमण में है तो हम तोड़ देंगे, तो उसका भी पैसा मुआवजा वसूलेंगे। जबकि महानगर पालिका से कंगना रनौत का घर पास था और कभी भी उस पर कोई आपत्ति नहीं किया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के लिए उसने आवाज़ उठाया, ड्रग मादक पदार्थ के लिए ड्रग उठाया, कहा कि हम सभी को पकड़वाएंगे अगर केंद्र सरकार हमें सुरक्षा दे। इसी के से तंग आकर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार और बीएमसी द्वारा उसकी घर को तोड़ दिया गया। इसलिए अब राज्यपाल महोदय के यहाँ कल एक शिष्टमंडल कंगना रनौत जी के नेतृत्व में मिला। अब राज्यपाल महोदय को उचित कार्रवाई बीएमसी पर करना चाहिए। यह हुआ यह बात। इस केस में अब मजिस्ट्रेट के यहाँ और जिला सत्र में एनसीबी के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की, जो गिरफ्तारी की गई कि रिया चक्रवर्ती, उस भाई उसका सौविक चक्रवर्ती और सारे लोग को अब उसका केस का बम्बई हाई कोर्ट में अपील करेंगे जमानत के लिए। सतीश मान शिंदे साहब, हम भी वकील हैं। रिया चक्रवर्ती जी कहती है कि हम उसे एक पैसा भी नहीं देते हैं वकील साहब को। वकील साहब कहते हैं सतीश मान शिंदे साहब हमको फीस मिल रहा है। इस बात पर हम सोचते सोचते बेचैन हो गए, जबकि अभी रिया चक्रवर्ती जी पहले ही कहे हम एक पैसा भी नहीं देते हैं वकील को, वैसे केस लड़ते हैं। फिर रिया चक्रवर्ती जी कहती है हमको 50 लाख का लोन है और 17,000 टका हमको मंथली देना पड़ता है बैंक को, और जेल में भी है बेचारी, तो कहाँ से फीस आता है। अब यह बात समस्या से हम ग्रसित हैं। असली बात की जब तहक़ीक़ात की गई, सुशांत सिंह राजपूत का केस जो था वह तो फिक्स था, उसका हत्या करना था उसका। इसके लिए रिया चक्रवर्ती उसके घर में आई और उसके बाद उसी घर में उसी के पैसा से ड्रग का, मादक पदार्थ का दुकान भी खोल दिया। ये सारे लोग पकड़ाए और फिर दिशा साल्यान का हत्या हो गया। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को भी 13 तारीख की रात में मार दिया गया। अब सतीश मान शिंदे साहब भारत के बहुत बड़े वकील हैं और उन्होंने कहा है जो हमारा 10 वर्ष पहले ही 10 लाख टका रुपया फीस, आज तो हमारा फीस बहुत ज़्यादा हो गया। यह बात सही है, बड़े बड़े वकील का फीस हो सकता है, लेकिन वकील का फीस आता है कैसे? यह ईडी को, सीबीआई को जांच करना चाहिए
क्या रिया चक्रवर्ती जी सब बात जानती थी? उसने तो सुशांत सिंह राजपूत का केस अकाउंट से पैसा इनका ट्रांसफ़र कर दिया होगा। ईडी को यह बात जांच करना चाहिए, रिया चक्रवर्ती द्वारा या और किसी के द्वारा, बहुत सारे लोग हैं उसमें, तो सुशांत सिंह राजपूत का पैसा उसके अकाउंट में, वकील साहब के अकाउंट में जमा कर दिए होंगे। वह बैंक का डिटेल निकालने से स्पष्ट हो जाएगा 10 बरस से कितना केस लगे हैं, कितना इनको फीस आया है, और साल 2 साल के अंदर में इनको कौन कौन बैंक से का चेक मिला है और कौन कौन बैंक में इनके अकाउंट में कितना पैसा आया है, और पैसा आया है तो किसके द्वारा आया है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, इसकी बात ईडी को जांच करनी चाहिए, जिससे यह संभव हो सके जो यह सुशांत सिंह राजपूत का पैसा, हमको तो यही लगता है रिया चक्रवर्ती ने इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया फीस के नाम पर पहले से। और आज रिया चक्रवर्ती जी जेल में हैं, इनका वकील अब लोअर कोर्ट जिला कोर्ट से होते हुए अब हाई कोर्ट में भी वकालत करेंगे। और ये लोग लगे हुए हैं पुलिस की सुरक्षा में रहते हुए, एनसीबी द्वारा, सीबीआई द्वारा, ईडी द्वारा उससे पूछताछ कर रहे थे। और उसके बाद जब एनसीबी द्वारा इनको गिरफ्तार करने वाला ही था, तब तक मेरे रिया चक्रवर्ती जी ने सुशांत सिंह राजपूत के बहन, पिता और एक डॉक्टर पर एफआईआर भी किया। मैंने ये लोग चाहते हैं ये लोग को कानूनी मामला में उलझा दें, जिससे ये लोग केस लगना छोड़ दें। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत को हम न्याय दिलाने के लिए हम बाबा बैद्यनाथ के यहाँ पैदल देवघर जाते हैं। और बाबा बैद्यनाथ को यह कहना चाहते हैं, बाबा बैद्यनाथ जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को एक नियोजित साजिश के तहत इसको मार दिया गया, उसका पैसा लुटा गया, उसे न्याय आप दो, आप ही न्याय दे सकते हो बाबा बैद्यनाथ, क्योंकि ये सारे लोग, उन्होंने उनका पैसा भी लूटा, उसको ड्रग भी पिलाया और उसके बाद उसको मार भी दिया। इसलिए बाबा बैद्यनाथ के यहाँ हम पैदल देवघर जाते हैं और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले इसके लिए हम जाते हैं, क्योंकि ये जो सारे साजिश करके जो आदमी सुशांत सिंह राजपूत का ये न्याय की मांग करता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसके बहन पर प्राथमिकी दर्ज किया जाता है। और सतीश मान सिंधे साहब यह कहते हैं हमारा फीस 10 लाख है। ये 10 लाख टका कहाँ से आया, कहाँ कौन दे रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा। और वैसे तो रिया चक्रवर्ती को जमानत तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिल सकता है, लेकिन उनके वकील साहब लगे हुए हैं किसी तरह से जमानत मादक पदार्थ वाला में हो जाए, जबकि कुछ ही दिनों में ईडी और सीबीआई अपना अंतिम रिपोर्ट दे देगा। और जब जिस तरह से अब जिया शाह के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत में अकाउंट से 10 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र हुआ था, पहले नाम में नहीं आया जिया शाह का, लेकिन अब आता है नाम। इसीलिए हमको यह शंका होता है रिया चक्रवर्ती जी और लोग द्वारा सुशांत सिंह राजपूत का पैसा इनके सतीश मान सिंधे साहब के अकाउंट में भेज दिया गया है। इसलिए इनके कहाँ से पैसा आता है, कौन पैसा दे रहा है, इनका बैंक अकाउंट का डिटेल निकालना चाहिए सतीश मान सिंधे साहब का, जिससे यह हो सके जो सुशांत सिंह राजपूत का पैसा ही रिया चक्रवर्ती द्वारा दिया गया हो और सुशांत सिंह के विरुद्ध में
मीरा चक्रवर्ती का केस लड़ रहा हो। या और इनकम टैक्स भी कितना देते हैं वकील साहब, यह भी दिखाना होगा। उनके बैंक अकाउंट से पता चलेगा कितना अकाउंट दे रहे हैं। इसलिए हम बाबा बैद्यनाथ के यहाँ जाते हैं। हे बाबा बैद्यनाथ, हे बाबा बैद्यनाथ, ये न्याय के सबसे बड़े देवता हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 3 करोड़ से 5 करोड़ लोग आते हैं पाँव पैदल और सबों की मनोकामना ये पूरा करते हैं। इसलिए हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए देवघर जाते हैं और तब तक जाते रहेंगे सुशांत सिंह राजपूत के लिए जब तक उनको जो लोग भी मारे हैं उन सबको पहले जमानत रद्द होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के तक उसे न्याय मिलना चाहिए और उन सभी को मीरा चक्रवर्ती समेत उसके गैंग के सभी लोगों को फांसी होना चाहिए। हम यही मांग बाबा बैद्यनाथ से करने के लिए जाते हैं। धन्यवाद।